कबीरा जग में वो सुखी जो रहे शाम का। देखो ये निष्ठा होती है, यानी हम जिसको या तो मत मानो, को जरूरी थोड़ी है माने हम, लेकिन मान लिया तो फिर मान लिया, सीधी बात है। जिसको मानना मान लिया, खत्म। एक बात बताऊं, दूसरा पुरुष चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमारा पति सबसे सुंदर है, सीधी एक ही बात। दूसरे की माँ चाहे कितनी सुंदर हो, लेकिन मेरी माँ काली कुलूटी है, लेकिन मेरी माँ तो सबसे सुंदर मेरी माँ ही है। एक बार जिसको हमने मान लिया, भटकना नहीं है। और जो भटकता है वही अटकता है दुनिया में। जो भटकता है ना वही अटकता है। कई लोग बड़ा चक्कर लगाते हैं। एक श्याम बाबा का भक्त था, अब थोड़ा सा झटका लग गया उसको, हो जाता है। अब सुख दुख तो जीवन में आता ही है। किसी ने कह दिया भैया एक काम करो, सालासर बालाजी के जाओ फिर देखो चमत्कार, तो श्याम बाबा की तो छुट्टी कर दी उसने। अब पहुंच गए सालासर, और सालासर जाकर के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देखो हनुमान चालीसा लोग कब गाते हैं? एक बार हम लोग प्लेन में आ रहे थे, अब प्लेन में क्या हुआ, उस दिन वो प्लेन थी ना, वो फंस गई चक्कर में। अब वो धीरे धीरे इधर उधर उधर ऊपर नीचे, सारे आदमी हो हल्ला, एयर होस्टेज भी चिल्लाए। वो एक आदमी बैठा बैठा श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुख जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग बोले मूर्ख है क्या तू, यहाँ प्लेन गिरने वाला तुम? बोले नहीं गिरेगा प्लेन। अरे प्लेन नहीं गिरेगा तू कैसे बोल सकता? बोले पक्का बोल रहा हूँ मैं, पक्का नहीं गिरेगा प्लेन। बोले कैसे नहीं गिरेगा? बोले मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ ना। उससे प्लेन का क्या संबंध है? बोले मेरे को मालूम है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, और यदि ये प्लेन गिर गया तो सब लोग बैकुंठ जाएंगे फिर। लेकिन बैकुंठ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मेरे जैसा पापी वो बैकुंठ जा ही नहीं सकता। तो जब मैं पापी बैकुंठ नहीं जा सकता तो प्लेन भी नहीं गिर सकता। तो भय बिन होए न प्रीत। कई लोग भय से भी हनुमान चालीसा। अब थोड़े दिन बाद में फिर झटका लगा, तो किसी ने कहा भैया सालासर बालाजी को छोड़ दो तुम। तो क्या करें? बोले रानी सती दादी के पहुंच जाओ। अब वो तो रानी सती दादी के चक्कर में श्याम बाबा भी गए, सालासर बालाजी भी, अब रानी सती दादी। यानी लोग इतना भटकते हैं। ध्यान रखो, सुख दुख तो जीवन में आना है, सुख दुख तो आएगा जीवन में, लेकिन अपने इष्ट को पकड़ के रखो। और जिसका इष्ट सर्वश्रेष्ठ है ना, उसके जीवन में कभी अनहोनी नहीं हो सकती। हम लोग जब जन्मपत्री बनाते हैं ना, उसमें एक इष्ट होता है, और जिस जन्मपत्री का इष्ट गलत हो गया वो जन्मपत्री गलत हो जाती है। तो जिसके जीवन का इष्ट भ्रष्ट हो गया उसका जीवन भी गड़बड़ है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम् नुमः।